पर बात यह कि जहाँ सत्संग होता हो और सत्संग भी भरम का होता हो, वहाँ भीड़ काफ़ी मिलेगी। जहाँ न्याय निर्णय का सत्संग होता हो वहाँ भीड़ कम मिलेगी, तो निर्णय समझता नहीं, क्योंकि निर्णय वाले सत्संग वाले कहेंगे कि देखो तुम्हारा शरीर छूटेगा, जिसको तुम मैं कहते हो वो मैं मरेगा। अब मरना किसी को पसंद नहीं, अब बात सकते हैं, क्योंकि शरीर को मैं कहते हैं और शरीर एक दिन छूटेगा, मरेगा। तो ये चीज़ ठीक है, पर बात ये तुम सत्य हो, पर शरीर तुम्हारा छूटेगा और शरीर का मरना कोई पसंद नहीं करेगा। शरीर के साथ में उसकी कई इच्छाएं लगी हुई हैं, नाते गोते रिश्ते उसके जुड़े हुए हैं ना, शरीर के साथ में संबंध जुड़े हुए हैं, उसका रुपया पैसा उसके शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो वो शरीर छोड़ना नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि मेरा शरीर छूटे और ये संबंधी मेरे से छूटे। दुख होगा, दुख से लेगा, पर शरीर छोड़ना नहीं चाहेगा व्यक्ति। शरीर छोड़ना कौन चाहेगा? जिसका दिमाग खराब होगा तो शरीर छोड़ना चाहेगा। उस उन्माद में आकर के कोई जहर खा के मरेगा, कोई कुएं में गिर के मरेगा, तो वो एक उसकी पागल अवस्था होती है, उसमें आके शरीर छोड़ेगा। पर ये कि शरीर छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? ये शरीर जो है, ये जीव जो है जागृत स्वरूप है। बेटी बैठ जाओ, बेटी बैठो। क्योंकि सभी जीव जो है चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, ये मृत स्वरूप नहीं है, इसलिए मरना नहीं चाहते। मरना, क्योंकि मरना उनका स्वभाव में नहीं, उनका धर्म में नहीं है। जीव कभी नहीं मरता है, शरीर मरता है, शरीर छूटेगा आपको। तो इसी प्रकार से जो है लोग बाग सोचते हैं कि मैं कभी न मरूं, पर शरीर को नहीं कहते कि शरीर कभी न मरे। सदगुरुदेव ने कहा है, मरते मरते जुग गया हुए न जाना कोई, ऐसा होए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरते मरते सब संसार मर रहा है, पर मरना नहीं जाना कि कैसे मरा जाए। शरीर छोड़ के मरना तो सबको पता है, शरीर छोड़ के मरना पड़ता है, पर फिर शरीर पैदा होता है। तो हम मरते हैं तो वासना को लेकर मरते हैं। मरते समय पर हम ये देखते हैं कि ये मेरे बच्चे छूट रहे हैं, मेरे धन संपत्ति मेरी छूट रही है, ये सब मेरे छूट रहे हैं, इस वासना को लेकर के मरते हैं, तो फिर दोबारा जन्म होता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। ऐसा हो के कैसा कि वासना रहित होकर के नहीं मरे। वासना रहित होकर के मरते तो फिर बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता, पर हम वासनाओं को लेकर के मरते, शरीर छोड़ते हैं, तो वासनाएं हमको बार बार शरीर धारण कराती हैं। तो इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसा हो गया, मतलब वासना रहित होकर के नहीं मरा। जो वासना रहित होकर मरेगा उसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से संसार में हम रहते हैं। संसार में नाते गोते रिश्ते हमारे बहुत संबंधी है, उसमें हमारी आस्था है, उसमें हमारी चुपकाहट है, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते, कभी नहीं छोड़ना चाहते। पर बाध्य की छोड़ना तो एक लाचारी है, लाचारी में छोड़ना पड़ता है संसार। अपनी इच्छा से कोई संसार छोड़ना नहीं चाहता है, पर लाचारी में संसार छोड़ना पड़ता है। उसके अंदर जो है, अंदर से नहीं छूटता। हम अंदर से संसार को कभी नहीं छोड़ना चाहते। अंदर से संसार को कौन छोड़ना चाहते हैं? जो त्यागमान, वैरागमान, बोधमान, विचारमान। त्याग, वैराग, बोध, विचार जिनके अंदर होगा वह संसार को अंदर से छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते कि संसार के संबंध से हमको दुख ही दुख मिलेगा। संसार के संबंध से हमको सुख मिलने वाला नहीं है। संसार दुखदायी है, शरीर भी दुख देता है, शरीर भी सुख नहीं देता है। संसार के संबंध भी दुख देने वाले हैं।
संसार के जितने भी संबंध है दुख देते हैं। ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो सुख देता हो। हमारे भक्त हैं गुजरात के, यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में लड़ते लड़ते हुए जाते हैं, आते हैं लड़ते लड़ते आते हैं। तो अब लड़ाई हो रही है तो खुशी तो होती नहीं है, लड़ाई में तो लड़ाई है। तो इसी प्रकार से संसार में हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें अपन को सुख नहीं मिलता है। अगर सुख हो तो लड़ेंगे झगड़ेंगे क्यों? तो सुख किसमें? जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो। संसार के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि संसार में राग द्वेष मौजूद है। संसार में राग द्वेष है, अहंकार मौजूद है। जहाँ अहम रहेगा वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि सभी लोग अपने अहम की रक्षा चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे अहम की रक्षा हो, वो कहेंगे मेरे अहम की रक्षा होनी चाहिए। और अहम टकरा जाते हैं आपस में, तो लड़ने झगड़ना होता है। आप कहते होंगे कि बाबा जी नहीं लड़ते होंगे। अरे बाबा जी भी बहुत बड़े झगड़े होते चले आए हैं पहले से भी। पहले बाबा जी थे तो आपस में मृगशालाओं से लड़ते थे, अब भी बाबा जी पर क्योंकि अहंकार के कारण। तो सदगुरुदेव कहता है कि ऐसा होए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। अहंकार को नाश करके नहीं मरे। अहंकार का नाश हो जाएगा तो बार बार मरना नहीं होगा, वासना खत्म हो जाएगी। वासना अहम के बल पर जीवित रहती है, और जहाँ अहम खत्म कर देंगे तो वासना नष्ट हो जाएगी। और वासना नष्ट हो जाएगी तो आप जो है बार बार संसार में नहीं आएंगे। तो आप कहेंगे कि फिर कहाँ रहेंगे, मर जाएंगे? नहीं, आप अमर हैं। संसार का संपर्क नहीं रहेगा, बस आप अमर हैं, आपका नाश कभी नहीं हो सकता है। पर संसार के संपर्क से आप रहित, तो संसार का संपर्क टूट जाएगा। पर हम संसार का संपर्क नहीं तोड़ना चाहते, तो संसार में अच्छी अच्छी चीज़ खाने पीने को मिलती है, वो हमको पसंद है। संसार में अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, उनके संबंध हमको प्रिय है, उनको हम नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए संसार से मुक्त नहीं हो पाते। हम नाम तो मुक्ति का लेते हैं कि मुक्त हो जाए अच्छा है, कल्याण हो जाए अच्छा है, पर उन्होंने कहा कि कल्याण हो जाना चाहिए। पर जब कोई कहे कि चलो कल्याण कर रहे हैं, संसार को छोड़ो, तो संसार नहीं छूटना चाहता है। हम संसार को छोड़कर कल्याण नहीं चाहते। एक दफे जो है कृष्ण को पकड़ लिया चोरी करते हुए ग्वालिनियों ने, और दही दूध की चोरी करते थे, छोटे ही थे। तो ग्वालिनियों ने पकड़ लिया, अब पकड़ के बांध लिया कि चलो मैया के पास ले चले। उन्होंने कहा कि अरे ग्वालिनियों, तुम ये नहीं जानती हो कि मैं विश्वम्भर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे स्वरूप को नहीं जानती हो? तो तुम परमात्मा होते तो यहाँ हमारी चोरी करने आते क्या? हमारी पिटाई खाने के लिए, हमारी चोरी करने के लिए क्यों आते? आपको परमात्मा होते अपने बैकुंठ में रहते। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कोई न पहुँचे बा बैकुंठ में मोए गारिन को दिवैया। उस बैकुंठ में मेरे को गाली देने वाला नहीं पहुँचता है। तो तुम्हारी गालियाँ खाने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर। तो परमात्मा भी, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो ब्रजवासियों की गाली खाने के लिए संसार में आता है। तो गालियाँ कौन खाना चाहेगा? अहम के बल पे। हम अहम के बल पे ही संसार को भोगना चाहते हैं, और जब तक अहम है, जब तक हमारा बंधन नहीं छूट सकता है। और बंधन ही हमको प्रिय है। हम बंधन से रहित नहीं होना चाहते, बंधन को नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ी देर के लिए समझ लिया जाए, आपके हाथ पैरों में सोने की हथकड़ी बेड़ी डाल दी जाए, और कोई उनको छीनना चाहते हो तो आप छीनने देंगे क्या? क्यों? वो सोने की है, उसको आप आभूषण समझते हैं। गले में सोने का वो डला हुआ हो आभूषण, हाथों में हथकड़ी डली हुए, और पैरों में भी डला हुआ हो, तो आप उसको आभूषण समझ करके उसको त्यागना नहीं चाहिए। और लोहे के डले हुए हों तो उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि सोने में आपकी आस्था है, प्रियता है। इसी प्रकार से संसार में हमारी प्रियता है। संसार की प्रिय वस्तुओं को हम छोड़ना नहीं चाहते। संसार के संबंध हैं, उनको हम नहीं त्यागना चाहते।
और वो संबंध ही आपके बंधन के कारण है। आपके लड़के बच्चे कच्चे जो भी संबंधी हैं, जो जिनको आप प्रिय समझते हैं, वो आपकी सेवा नहीं करते, वो अंत में दुख ही देंगे। पर हमको बहुत प्रिय लगते वो। एक दफ़ा चर्चा सुनते हैं, बुजुर्गों से मैंने सुनी। एक बुड्ढे थे, तो बुड्ढे जब वैसे थे तो उनका बालक था, बच्चा था गोद में लेकर के बैठे थे। कौआ बोल रहा था। बच्चे ने पूछा, पापा ये कौन है? तो पुचकार करके प्यार से कहते, बेटा ये कौआ है, और लिख लेते थे डायरी में। उस बच्चे ने 100 दफ़े पूछा, 100 दफ़े उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि बेटा ये कौआ है। अब जाके बच्चा भी नींद आ गई, सो गया या खेलने लग गया। अब वो डायरी उन्होंने बुजुर्ग ने अपने पास में रखी। अब बच्चे को पढ़ाया लिखाया खूब अच्छी तरह से, ऑफिसर बन गया कोई। अब वो एक दफ़ा अपने ड्यूटी पे जाने के लिए तैयारी कर रहा था, जूते पूते पहन रहा था। अब उसको उन बुजुर्गों को याद आई वो बात, कौआ बोल रहा था। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं अपने बेटे से, बेटा ये कौन बोल रहा है? तो क्या तुम्हारी 60 साल की उम्र होगी, तुमको ये नहीं मालूम ये कौन बोल रहा है? इतनी उम्र तुमने ऐसे ही गड्ढे में बिता दी। सैकड़ों तरह की बात है, तुम ये नहीं जानते हो कि कौआ बोल रहा है? इतनी उम्र कहाँ गई तुम्हारी? उन बुजुर्ग ने वो डायरी निकाली कि बेटा तेरे 100 दफ़े पूछा था मेरे से, और 100 दफ़े मैंने बड़े प्यार से उत्तर दिया, तू एक भी दफ़ा उत्तर देने में राजी नहीं है। इसी प्रकार से पर हमको संसार प्रिय लगता है। जो बच्चे आपको अपमान करेंगे, संसार आपके साथ कब तक देगा? जब तक आप स्वस्थ हैं और संसार का कुछ काम कर रहे हैं, जब तक। और संसार के काम की आप नहीं रहेंगे तो संसार फिर सोचेगा ये कब बुढ़ा मर जाए, अच्छा है। नहीं सोचते लोग, बात सोचते ही है कि यही सोचते हैं कि कब, कहेंगे नहीं, मुंह पे नहीं कहेंगे, पर ज़्यादा वृद्ध हो जाए, टट्टी पेशाब भी संभालना पड़े, कपड़े धोने पड़े, वो धोने पड़े, तो यही सोचेंगे कि बुढ़ा मरेगा तो है ही, अब जो जल्दी जाए तो अच्छा है, ये सोचते हैं। जिन बुड्ढों ने उनकी बच्चों को पाला पोसा है, अब वो बच्चे फिर बड़े होकर के जब सेवा करनी पड़ती है, माता पिता बच्चे की सेवा कर सकते हैं, पर बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। तो संसार ऐसा ही है, स्वार्थ का है, और स्वार्थ के संसार के पीछे हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते। और कल्याण ही सबसे बड़ा सुख है। अपने कल्याण को छोड़ करके हम संसार की सेवा में लग जाते हैं, और संसार आपके काम में कभी नहीं आता। जब भी देखो संसार दुख ही देगा, संसार से सुख नहीं मिलता है। चाहे नाते गोते रिश्ते कोई भी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी संबंधी हो, संबंधी बन करके वही हमको क्यों देते हैं दुख? ये पहले जन्म के कुछ कर्म संबंध होते हैं। पहले जन्म में आपने किसी को दुख दिया हुआ तो वो पुत्र बन करके आपके पास आएगा, वो आपको दुख देगा। पहले जन्म का कोई बैर भाव हो तो वो आपका कोई संबंधी बन करके आएगा, वो दुख देगा। आप उनको अपना समझ रहे हैं, वो आपको बैरी समझ रहे हैं, तो वो दुख देंगे ही देंगे, अपना अपना बदला समझ लेंगे। तो ये सोच लेना चाहिए संसार जो है, जो हमारे संबंधी बन के आए हैं, ये अपना अपना बदला लेने के लिए आए हैं, तो आपको वैराग हो जाएगा। ये जो हमको प्रिय बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, वो भी अपना बदला चुका रहे हैं, और जो हमसे बैरभाव करते हैं, पुत्र होकर भी बैरभाव करते हैं, ऐसा नहीं, पत्नी होकर के भी बैरभाव करते हैं, तो वो भी अपना बदला लेने के लिए आए। तो संसार में सभी संबंधी, जो भी संबंधी हैं, अपना अपना बदला लेने के लिए आए हैं, और बदला आपसे ले रहे हैं। अब कोई त्यागी वैराग्य माने जो होगा, संसार का मोह छोड़ सके, वो अपने कल्याण का विचार करेगा। और ये संसार के मोह में ऐसा फंसा रहता है कि बदले वाले बदले लेंगे, तब भी हम जूते खाते रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे।
अपने कल्याण का विचार नहीं करते। इसलिए मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में संसार के मोह में नहीं भूलना चाहिए। संसार के मोह से दूर होकर के, संसार का मोह छूटे बगैर कल्याण नहीं हो सकता है। संसार का मोह छोड़ करके अपना जीवन कल्याण कैसे हो, वो विचार करना चाहिए। और जब तक संसार का मोह आपके अंदर मौजूद है, जब तक कल्याण से बहुत दूर है आप। तो इसी प्रकार से संत गुरुजन यही शिक्षा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाएं, संसार को छोड़, संसार को मत छोड़िए, वहीं रहिए, पर बाध्य कम से कम अपने कल्याण का भी विचार रखिए। संसार की भी सेवा कर दीजिए, कोई बात नहीं, पर अपने कल्याण को न भूलें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और कल्याण होगा मोह के छूटने पर। संसार का मोह जब तक नहीं छूटेगा, जब तक कल्याण नहीं हो सकता। तो संसार का मोह छोड़ करके संसार में रहिए, तो आप कल्याण भी कर सकते हैं और संसार का कार्य भी कर सकते हैं। और संसार को लेकर के, संसार का मोह को लेकर के वो संसार में रहेंगे तो ये संसार आपके लिए नरक है। और संसार का मोह नहीं छूटा और संसार में है तो ये संसार आपके लिए नरक है। और संसार का मोह छोड़ करके संसार में रहेंगे तो संसार आपके लिए नरक नहीं बनेगा, आपकी कर्मस्थली बनेगी और आप अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। तो संत गुरुजनों का कहना है, ज्ञान में विचारधारा के अंदर संसार में रहिए, मोह को छोड़ करके रहिए, विषय वासनाओं को छोड़ के रहिए, मोह ममता आसक्ति को छोड़ के रहिए, भ्रम भूल कल्पना को छोड़ के फिर संसार में रहें। तो संसार का तमाशा देखिए और संसार का तमाशा देख करके फिर संसार में रहिए। कहते हैं तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर आना, कहीं ऐसा न हो जावे तमाशा खुद न बन जाना। हम तमाशा बने हुए हैं, संसार में रह रहे हैं, हम तमाशा बने हुए हैं। जबकि आपको तमाशा संसार का देखना चाहिए। तमाशा कौन देख सकता है संसार का? जो संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो, तो आप तमाशा देख सकते हैं। और संसार में आप स्वयं मोहित हैं, भ्रमित हैं, तो आप संसार के साथ में, आप भी संसार के साथ में नाचने लग जाएंगे। आप संसार का तमाशा नहीं देख पाएंगे, आप तमाशा खुद बन जाएंगे। इसलिए हमको तमाशा बनना नहीं चाहिए। संसार का तमाशा देख करके अपने कल्याण करना चाहिए। संसार का मोह छोड़ दीजिए, मोह को छोड़ के फिर संसार में रहिए तो तमाशा देख सकते हैं। अब मोह को लेकर संसार में हैं तो तमाशा खुद बन जाएंगे। तो तमाशा खुद न बन करके तमाशा देखने वाले बनिए और ज्ञान बोध विचार के द्वारा अपना कल्याण करिए, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।